अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ CS 441 बिग डेटा कंसेप्ट असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर स्प्रिंग 2024। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारा सोल्यूशन समझाता हूँ। पहले मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट समझा दूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और इसको करने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना चाहिए, कहाँ पे आप ये कर सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। तो ये कह रहा है सपोज वी आर मैनेजिंग ए म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस, वी हैव 2 टेबल। तो ये कह रहा है फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास एक म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टेबल। एक हमारे पास टेबल है सॉन्ग्स और एक हमारे पास है प्ले। अच्छा, मैं आपको ना डायरेक्ट ये इसमें आपको करना क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 टेबल, एक है सॉन्ग्स और एक हमारे पास है प्लेस। और नेक्स्ट यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये कह रहे हैं कंसिडर दी गिवन टेबल्स एंड राइट हाई कीवर्ड कोड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो यहाँ पे आपने हाई कीवर्ड कोड लिखना है, सिंपल। तो सबसे पहले आपने आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे है क्रिएट डेटाबेस विद योर ओन VUID। तो सबसे पहले आपने एक डेटाबेस क्रिएट करना है VUID का। उसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं क्रिएट अ टेबल, आपने टेबल क्रिएट करना है सॉन्ग्स टेबल और योर टेबल शुड कंसिस्ट ऑफ 5 फील्ड्स। और इसमें तकरीबन आपके कितने कॉलम होने चाहिए, एक हमारे पास है जो कि है हमारे पास सॉन्ग ID, टाइटल, आर्टिस्ट, सेंटर और डेट वगैरह। तो ये कॉलम होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्रिएट करना है क्रिएट अ टेबल नेम प्ले टेबल। एक आपने दूसरा टेबल क्रिएट करना है प्ले टेबल और ये कह रहे हैं योर टेबल शुड कंसिस्ट ऑफ 5 फील्ड्स। तो इसमें भी आपके 5 फील्ड्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ऊपर मेंशन है 1 2 3 4 5, ठीक है। आपका प्ले टेबल और प्ले टेबल में ये कॉलम होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट ये कह रहे हैं इंसर्ट गिवन डेटा एंड सॉन्ग्स। उसके बाद आपके पास ये जो टेबल का डेटा है ये आपने कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, यहाँ पे है सॉन्ग्स और प्ले। तो दोनों टेबल में आपने ये डेटा इंसर्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम। उसके बाद आपने सारा डेटा डिस्प्ले करना है दोनों टेबल से, तो इसकी क्वेरी आपने लिखनी है। और क्वेश्चन 6 फाइंड द मोस्ट प्ले सॉन्ग्स। उसके बाद जो मोस्ट प्ले सॉन्ग्स हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सॉन्ग्स इज अच्छा, उसके बाद आपने मोस्ट प्ले सॉन्ग्स डिस्प्ले करना है और उसके आपने डिस्प्ले करने हैं सॉन्ग्स का टाइटल, आर्टिस्ट, जेनर और द नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज प्ले, कितने बार प्ले हुआ है वो आपने शो करना है। तो ये 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने हैं। अच्छा, अब इसके लिए आपके पास कोई भी सर्वर होना चाहिए, ठीक है, लोकल होस्ट वगैरह। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा XAMPP सर्वर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता XAMPP सर्वर किस तरह इंस्टॉल करते हैं तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इंशाल्लाह। और इसमें आपके ये 2 ऑप्शन ऑन होनी चाहिए, ठीक है, एक है अपाचे और MySQL। इन दोनों को आपने स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने ओपन करना है लोकल होस्ट, ओके। आपने आना है यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट /php my admin। तो आपका लोकल होस्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना है SQL और इधर आपने लिखना है क्रिएट। सबसे पहले आपने क्रिएट करना है अपना डेटाबेस और डेटाबेस हमारा होगा आपकी VUID, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल BC 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई आपकी VUID। अच्छा, इसके अलावा आपने इसके साथ एक और क्वेरी, अगर आप ये गो पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे तो नो डाउट आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ इसको हमने थोड़ा और अच्छा करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे एफ नॉट एग्जिस्ट।
अगर हमारा ये डेटाबेस एग्जिस्ट ना हो तो तभी ये डेटाबेस क्रिएट हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, उसके बाद करना है गो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे है गो। ठीक है, तो हमारा एक डेटाबेस क्रिएट होगा। इसको मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और लेफ्ट साइड पे अभी आपने देखना है तो यहाँ पे आपका एक डेटाबेस आया होगा। ठीक है, ये तो ये रहा हमारा डेटाबेस। अब ये यहाँ पे ना ये माइनस का साइन आ रहा है। अब इसमें मैं अगर कोई टेबल वगैरह क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे हमारे वो टेबल भी आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये डेटाबेस है तो इसमें भी फिर वो साइन प्लस का साइन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो है कौन सा है आपका, मेरे ख्याल में PDF फाइल है ये। तो इसके लिए हमें एक और वर्ड फाइल क्रिएट करना होगा। लेकिन यहाँ पे आपने प्रॉपर इसका वो टाइटल वगैरह और जो भी आपकी क्वेश्चन और क्वेश्चन के नीचे फिर आपका ये इसका आंसर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं सिंपल यहाँ पे सिर्फ ये क्वेरी वगैरह पेस्ट करूँगा। तो ये हो गया क्वेश्चन 1, नीचे हमारे पास हो गया क्वेश्चन 2। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहना है, तो अभी हमने एक टेबल क्रिएट करना है, सॉन्ग्स टेबल। ओके, और सॉन्ग टेबल में हमारी ऊपर वाली कॉलम होनी चाहिए। तो सिंपल क्वेरी है, तो आपने लिखना है क्रिएट। ठीक है, आपने लिखना है क्रिएट, उसके बाद आपने लिखना है टेबल, उसके बाद जो भी आपका टेबल का नेम होता है तो आपने लिखना है टेबल नेम, और फिर उसके बाद जो भी आपके मतलब टेबल के कॉलम है उसको, और आपके कॉलम की जो भी टाइप है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, वैर, टेक्स्ट, ईमेल वगैरह जो भी हो सकता है, डेट वगैरह, आपने उसके सामने वो मेंशन करना है। तो मैं इसकी क्वेरी भी आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट टेबल। आपने लिखना है क्रिएट टेबल एफ नॉट एग्जिस्ट, और उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट, या आप चाहे तो यहाँ पे अपना डेटाबेस मेंशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारा डेटाबेस है BC 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो एट मीन्स कि आपने इस डेटाबेस में ये वाला टेबल क्रिएट करना है। कौन सा, सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स आईडी हमारे पास हो सकती है, इसका टाइप होगा इंटीजर। आप चाहे तो यहाँ पे इसका एक स्पेसिफिक लिंक दे दो, फॉर एग्जांपल 10। ओके, और नेक्स्ट ये जो हमारे पास है टाइटल, तो टाइटल हमारे पास होगा वेयर। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी हमारे पास होगा वेयर। और लास्ट में हमारे पास है जनवरी, तो इसमें भी होगा ये भी होगा वेयर। ओके, और लास्ट में हमारे पास है डेट, रिलीज डेट, और इसका रो फॉर्मेट होगा डिलिमिटेड, और फील्ड्स टर्मिनेटेड बाय, और नेक्स्ट हमने करना है सॉर्टेड एज ए टेक्स्ट फाइल। तो आप चाहे तो इसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आता। उसके बाद करना है गो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आया, तो इस एरर को रिजॉल्व करते हैं, 1 मिनट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमने लगाई थी उसको मैंने अभी यहाँ से किया डिलीट, और दोबारा मैं टेबल क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ क्या होता है। अब ये क्या, हाँ यहाँ पे 1 मिनट। ओके, आप दोबारा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, कंट्रोल C, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर आप हमारा वो डेटाबेस टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने आना है और इधर अपनी क्वेरी पेस्ट करनी है। ओके, अच्छा, अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमने एक और टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे SQL, और उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो है टेबल नंबर
अच्छा, हमने टेबल क्रिएट करना है प्ले, और इसमें हमारे पास है प्ले आईडी, यूज़र आईडी, सॉन्ग आईडी और प्ले डेट और ड्यूरेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है गो, तो हमारा ये भी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी और ये क्वेरी आपने करनी है कंट्रोल वी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अच्छा अब ये कह रहे हैं इंसर्ट गिवन डाटा एंड सॉन्ग्स। तो अभी हमारे पास ऊपर जो डाटा है, ठीक है, ये डाटा हमने इंसर्ट करना है इन दोनों टेबल का। अच्छा, अब अगर आपने डाटा इंसर्ट करना है तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो हमारे पास है सॉन्ग्स टेबल, इसमें अगर हमने डाटा इंसर्ट करना है तो सिंपल क्वेरी है इंसर्ट एन टू, फिर जो भी आपका टेबल है टेबल नेम, और इसमें हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स हैं। एक हमारे पास है सॉन्ग्स आईडी, यहाँ पे आप राइट साइड में देख भी सकते हो टाइटल, आर्टिस्ट, जेनर और रिलीज डेट, और इनमें हमने ये डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। वैल्यूज़, अब वैल्यू में आपने क्या लिखना है, वैल्यू में आपने इन फील्ड में आपका यहाँ पे आपका जो भी फील्ड्स है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर हमारा है सॉन्ग्स आईडी, तो आईडी हमारे पास होगी 1, टाइटल हमारा होगा सॉन्ग्स है आर्टिस्ट एक्स, और रिलीज डेट, ठीक है, और एक है POV। इस तरह आपने डाटा इंसर्ट करना है। अब अगर इसको मैं करूँ इंसर्ट गो, तो यहाँ पे हमारा ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास है एक है प्ले टेबल, दूसरा है हमारे पास है सॉन्ग्स टेबल। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये जो सॉन्ग्स टेबल है, अब इसमें हमारा ये डाटा इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, हमने इस प्ले में डाटा इंसर्ट करना है SQL, और यहाँ पे और इधर हमने इंसर्ट करना है कौन सा डाटा, इधर हमने एक इंसर्ट करना है 10111, ये जो यहाँ पे है 1, ठीक है, और इधर ये जो हमारे पास है यूज़र आईडी, प्ले आईडी हमारे पास होगी प्राइमरी की इधर, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है यूज़र आईडी, तो ये हो गया हमारे पास फॉरेन की, जो कि हमारे पास यूज़र के टेबल से आया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूज़र टेबल नहीं है, लेकिन इधर हमने मेंशन किया यूज़र आईडी, तो ये असल में किसी और टेबल की आईडी है, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये जो है सॉन्ग्स आईडी, तो ये यहाँ पे होगी फॉरेन आईडी, और ये हमारे पास कौन सा, इधर हमने अभी जो सॉन्ग्स टेबल क्रिएट किया था, तो ये उस सॉन्ग्स टेबल की आईडी होगी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है प्ले डेट और ड्यूरेशन। अच्छा, अब इसको करते हैं गो, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेटा इंसर्ट कौन से टेबल में, ये प्ले टेबल में, ओके। अब इसको करते हैं कंट्रोल V। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डिस्प्ले ऑल डेटा फ्रॉम बोथ टेबल, तो दोनों टेबल से हमें डिस्प्ले करके दिखाना है। यहाँ पे लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पे SQL, और यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखना है सेलेक्ट, और उसके बाद जो भी आपका टेबल है सॉन्ग्स, और यहाँ पे मैं जैसे कि बाकी पूरी मैंने लिखी ना, तो ये भी सेम उसी तरह करता हूँ कंट्रोल C डॉट, और हमारा इस डेटाबेस में ये जो टेबल है सॉन्ग्स, वहाँ से हमने सारा डाटा डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्टेरिंग, और इधर हमारा कोई भी कंडीशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं करता हूँ गो, ठीक है। तो इधर हमारा ये सारा डाटा डिस्प्ले हो गया। अब अगर मैं, अच्छा यहाँ से मैं करता हूँ कंट्रोल C, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये हमारे पास क्वेरी, और उसके अलावा आपने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी लगाना है, तो इधर आना है स्निपिंग टूल, ओके। ऊपर आपकी आईडी भी डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपकी आईडी शो होनी चाहिए,
काफ़ी। और इधर मैं करता हूँ ओके। अब नेक्स्ट हमने दूसरे टेबल से भी डाटा डिस्प्ले करना है। तो दूसरा टेबल हमारे पास कौन सा है, प्ले। तो ये हमारे पास ये जो डाटा डिस्प्ले हो गया कौन सा टेबल का है, प्ले का। तो यहाँ से भी आपने करना है कंट्रोल सी, MS वर्ड में आना है, कंट्रोल V, और उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। सैंपल कॉपी, और यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। ये कह रहा है फाइंड द मोस्ट प्लेस सॉन्ग्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्प्ले करना है, द मोस्ट प्लेस सॉन्ग्स। तो इधर हमारे पास है सेलेक्ट एस डॉट टाइटल, और एक हमारे पास है एस डॉट आर्टिस्ट और एस डॉट जेनर, और इसको हमने क्या किया, काउंट, और सॉन्ग्स आईडी हमारे पास होगी फ्लैग की, और एस फ्लैग काउंट। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम, कौन सा है, डेटाबेस हमारा है, ये हमारा हो गया डेटाबेस। और डेटाबेस में हमारा है एक सॉन्ग्स टेबल, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एस, और इसको हमने जॉइन किया है प्ले टेबल के साथ, ठीक है। तो ये दो टेबल हमने जॉइन किए हैं। और नेक्स्ट ऑन एस डॉट जॉइन एस डॉट सॉन्ग्स आईडी, हमारे पास सॉन्ग्स की आईडी और सॉन्ग्स आईडी। और अच्छा, ये जो है सॉन्ग्स आईडी, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बोला था, एक हमारे पास सॉन्ग्स आईडी सॉन्ग्स टेबल में है, और दूसरी सॉन्ग्स आईडी हमारे पास क्या है, फ्लैग टेबल में है। तो इधर ये फ्लैग टेबल में ये क्या है, फॉरेन की, और सॉन्ग्स के टेबल में ये हमारे पास प्राइमरी की है, ठीक है। तो ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी आप इनर जॉइन आउटर जॉइन कोई भी जॉइन हो तभी आप इसमें ये लगा सकते हो। अच्छा, और इसको हमने ग्रुप किया है, तो एस डॉट टाइटल, टाइटल के साथ आर्टिस्ट और जेनर के साथ, और इसको हमने स्टार्ट किया है जेनर और प्ले काउंट और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोल C और पेस्ट। उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट भी लाजमी लगाना है, ओके। और अभी आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लाजमी लगाना है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक फिल्टर लगाना था जो मोस्ट प्लेस सॉन्ग्स पर। तो इसके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, फिल्टर वाला। तो ये रहा हमारा फिल्टर, इसको आपने यहाँ से करना है कॉपी, कंट्रोल C, MS वर्ड ओपन करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आपने लाजमी लेना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो फिर आपके इंस्ट्रक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये कोड सही है या गलत है। ज़रूरी नहीं है कि वो आपका ये कोड अपने पास चेक करेगा। ओके, तो ये रहा आपका CS 441 बिग डाटा कंसेप्ट का असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट सोल्यूशन।
और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो या आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह।